नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के साजा ब्लॉक के ग्राम ब्रेगा का शासकीय स्कूल में शिक्षकों की मनमानी देखने को मिली है, जहां शिक्षक अपनी मन मर्जी से बच्चों को छुट्टी देकर स्कूल में ताला लगा देते हैं। आखिर ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर बेमेतरा शिक्षा विभाग मेहरबान क्यों नजर आ रहा है और न ऐसे शिक्षकों पर कोई कार्रवाई हो रही है। ग्रामीण भी शिक्षकों की लापरवाही से काफी समय से परेशान हैं। शिक्षकों की इस लापरवाही के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज स्कूल ताला लगा, क्या कारण क्या है? कारण पता नहीं सर, 1:30 बजे है अभी। सुबह स्कूल लगने का समय क्या होता है? 10:30 बजे के आसपास। तो अभी तो 10:30 बजा है, लेकिन 1:30 बजे कैसे छुट्टी हो गई? इतना पता नहीं किससे छुट्टी हो गया हो। मैं स्कूल से बैंक के काम से आया हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें डीओ से आदेश है कि जो पुराना खाता है उसको चालू करवाएं। उसमें किचन मरम्मत का राशि आने हैं, तो उसको चालू करवाने के लिए बोला। तो स्कूल में आप ताला लगा कर आए हैं, तो क्या अपने अधीनस्थ अधिकारी को सूचित करके आए हैं कि स्कूल में बंद करके जा रहा हूँ? नहीं, उसमें सहायक शिक्षक का भी नियुक्ति हुआ है। क्या नाम उनका? नागेश्वर चौहान। वो भी नहीं उपस्थित थे, वहाँ पर बच्चे भी नहीं थे, लॉक लगा हुआ था। क्या कहेंगे इस पर? बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? अब सहायक शिक्षक को दिए हैं, मतलब मेरे में सहयोगी, तो भाई मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारी सहायक शिक्षक नागेश्वर चौहान को ही बोल के आया था कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा स्कूल के काम से जा रहा हूँ सर को। और आपके निकलने के बाद वो भी स्कूल छोड़ लॉक करके चले गए? अब वो तो मैं तो स्कूल ही नहीं गया था सर। अभी टाइम क्या हुआ है सर? अभी टाइम 2 बज रहा है। 2 बजे स्कूल बंद है। क्या कहेंगे सर इस पर? अब इसमें क्या, अब जाके पूछूंगा सर उसको क्यों आ गए आज जल्दी करके। आपका कौन सा गाँव से? मैं रहेगा सीधीना साहब। आप पीछे कौन सी स्कूल है? प्राथमिक शाला। स्कूल आज बंद है, कितना टाइम हुआ है अभी? अभी तो टाइम तो पता नहीं कितना बंद किया है। 1:30 बजे। अभी समय कितना हुआ है? 1:30 बजे। विधायक बताओ वो गुरु जी की विधायक को मीटिंग। रायपुर में बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी ने रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय एकात्मक परिसर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बीजेपी रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। पूरी खबर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो गई। वैसे तो इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन जनता के मन में क्या है, ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही सामने आएगा। तो वहीं इसी चुनावी सरगर्मी के बीच में बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी ने उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बीजेपी रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित हजारों कार्यकर्ताओं और जनता के साथ पार्टी कार्यालय एकात्मक परिसर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर नामांकन रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुनील सोनी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुनील सोनी पूर्व सांसद रायपुर नगर निगम के महापौर सभापति रहे हैं और कई पदों पर रहकर लंबे समय तक रायपुर की सेवा करने का कार्य किया है। ऐसे लोकप्रिय सोनी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 35 साल से लगातार बीजेपी जीतती रही है। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस चाहे जितने दावे पर दावे करती रहे, इस नामांकन रैली और सभा में उमड़ा जनसमूह ये बता रहा है कि बीजेपी रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जीत का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी से रायपुर का प्रत्येक नागरिक सुपरिचित है।
छात्र राजनीति से संसदीय राजनीति तक का सफर तय कर चुके सोनी ने रायपुर नगर निगम के सभापति और महापौर, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और फिर रायपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद के तौर पर विकास की इबारतें लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को जिस तेज गति से प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने पूरा किया है, उससे जनता जनार्दन का विश्वास बीजेपी के प्रति लगातार दृढ़ होता जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी की नामांकन रैली में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दक्षिण विधानसभा का चुनाव एक एक कार्यकर्ता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले चुनाव में आप सभी के आशीर्वाद से बृजमोहन अग्रवाल ने जीत का रिकॉर्ड बनाया था और हम सभी को मिलकर उस लीड को बरकरार रखते हुए अधिक मतों से बीजेपी को विजयी बनाना है। उप मुख्यमंत्री साव ने साथ ही ये भी कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार और तेज गति से विकास करने का काम कर रही है। इसके साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की जीत की पुकार भरी है। आज प्रधानमंत्री आवास 18 लाख की स्वीकृति दे हैं। केंद्र सरकार अभी 8,40,000 के बेटी से काम चालू होगी से सबकर पर काम करे हैं। किसान मन पर काम करे हैं। किसान मन के धान ला खरीदे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपया धान के दे हैं। कीमत 2 साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया दे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू करे हैं। पीएससी के घोटाले बाद उनके सीबीआई जांच करत है। ये सब काम मोदी के गारंटी में हमारे मोदी जी जो वादा करे इन छत्तीसगढ़ की जनता से वो सब हो थे। बाकी काम भी सब होने वाला है। आज हमन बार बार हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल जात हन छत्तीसगढ़ के विकास पर। आज बृजमोहन भैया की नाथ रही। आज रायपुर के अंदर में फ्लाईओवर की स्वीकृति है। आज रायपुर से जगदलपुर जो हाईवे है उसके लिए भी पैसा लाने हन। 3-4 टन बड़े नेशनल हाईवे के निर्माण हुई 11,000 करोड़ ओकर लिए लाने हन। सीआरपीएफ में और जो महत्वपूर्ण रोड है ओकर लिए 1,000 करोड़ रुपया लाने हन। पूरा भारत सरकार मोदी जी के सरकार छत्तीसगढ़ के लिए हाथ अपन खोल दी से जो भी हम प्रस्ताव बना के ले जात हन बोला हमारे भारत सरकार पूरा करत है। तो तेजी से विकास होना है इस छत्तीसगढ़ के और आप ला मजबूत करना है छत्तीसगढ़ की सरकार ला ताकि आप के सब काम होए करना है ना। तो ये 13 तारीख के चुनाव में सुनील सोनी जी ला भारी मतों से जिताना है। बृजमोहन भैया ला कितना से जीता रहा 68,000 से। तो सुनील सोनी ला कितना में जिताना है 1 लाख में। पक्का बोलत हो ना। तो आज सब देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन आप मन आए हो। आप सब खुद अपन मुंह से बोलत हो कि 1 लाख से सुनील सोनी जिला जिताना है। तो आप संकल्प लेके जाओ और एक एक व्यक्ति एक एक कार्यकर्ता घर घर एक एक मतदाता से संपर्क करो। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के काम हमारे मोदी जी के सरकार के काम सब ला पहुंचाओ। और आगे जो बृजमोहन भैया कह रहे ना अभी ये पट्टा मन बन के तैयार है। मकान के पट्टा मन सब बन के तैयार है। आचार संहिता लगी से इसलिए अभी ये बंद होगी से जैसे ही चुनाव संपन्न हुई वो सब बांटे के काम भी नजूर की जमीन में जो मकान बने वो सब ला करना है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करी। ये कांग्रेसिया मन कुछ नहीं करें। एक दिन मैं यहाँ लोकल कार्यक्रम में रहे तो यहाँ के बड़े नेता उछल के मांग करत रही थे जनता मन पर। तो मोर भाषण के पारी आई तो मैं कहे कि भाई आप में तो 5 साल सरकार में रहो। तो आज अगर एमन लिए एक भी काम करके ताली बजवा दो तो मोला खुशी होती। आज 5 साल में कुछ नहीं करो और आज मोठना अपन एमन के सिफारिश करत हो। तो भारतीय जनता पार्टी तो जो कहते वाला पूरा करते और आज एमन के जो मांग है वो सब ला हम पूरा करने वाले हैं। तो ऐसा ही कांग्रेस यावन की संस्कृति है। अपन बारी आई 5 साल तो कुछ नहीं करी।
तो ठगने वाला ही कांग्रेस आवन। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने नामांकन रैली में उमड़ी जनता और कार्यकर्ताओं की विशाल भीड़ को धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस के भूपेश बघेल के कार्यकाल को देखा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कोल घोटाला, डीमैप घोटाला, महादेव सट्टा, एक भी मौका नहीं बचा जब प्रदेश की जनता को न लूटा गया। उन्होंने साथ ये भी कहा कि कांग्रेस से परेशान होकर जनता ने बीजेपी को चुना और रायपुर दक्षिण में बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल को 67,000 से भी अधिक मतों से जिताया है। बृजमोहन अग्रवाल को बीजेपी ने बड़ा दायित्व देकर रायपुर का सांसद बना दिया है और उस क्षेत्र की जनता की सेवा का मौका उन्हें दिया है। बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी की रैली में पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हमारे संवाददाता से बात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी उम्मीदवार सुनील सोनी की जीत का दावा किया। तो वहीं बीजेपी की इस नामांकन रैली में आए लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आगे की रणनीति है कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस चुनाव को जीतना, दक्षिण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना, जनता के विश्वास को जीतना। महापौर के रूप में हमने सबने मिलकर काम किया। बृजमोहन जी, राजेश कुमार जी, अब जो है बृजमोहन जी, हम मिलकर जो है फिर से दक्षिण की विधानसभा को विश्वास दिलाते हैं कि हम जो है एक अच्छा काम करेंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। आपने महापौर के रूप में काम देखा है, इस शहर को गढ़ने का अवसर मिला। हमने एहसान नहीं किया, आपने विश्वास किया, हमने विकास के माध्यम से कर चुकाया, फिर हम आपका कर चुकाएंगे। ये भ्रम की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने स्मार्ट सिटी का पैसा खाया है, देश का पैसा खाया है, इनको सबक सिखा है। एक बात चल आगे आगे पता है कि 5 साल के अंदर जब स्मार्ट सिटी का पैसा आया तो आपने क्या किया, पहले इसका जवाब दे। और पैसा खाने में इनकी सक्रियता है, सुनील सोनी सीखा नहीं। सुनील सोनी काम करना सीखा है, ठेकेदारों से, जनता से वसूली करना नहीं सीखा। इसमें मैं निष्क्रिय रहा हूँ, लेकिन काम करने में सक्रिय रहा। नामांकन रैली आज एक तरफा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे हुजूम के साथ, बड़े उत्साह के साथ उपस्थित हुए और हजारों हजार की संख्या में ऐतिहासिक रूप से नामांकन दाखिल हुआ। सुनील सोनी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि निष्क्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, तो अचानक उनको उठा के विधानसभा के लिए प्रत्याशी करा। अरे उनके अपने प्रत्याशी के बारे में चिंता करें, जिनको यहाँ कोई जानता नहीं है। सुनील सोनी जी तो पार्षद रहे, महापौर रहे, सांसद रहे। यदि वो निष्क्रिय होते तो 3-3 बार कैसे जीतते। और उन्होंने रायपुर शहर में विकास की गंगा बहा दी है। आज नगर निगम कार्यालय व्हाइट हाउस है, उसको सुनील सोनी जी ने बनाया। बूढ़ा तालाब का उसने वो किया, पानी के लिए 30 सुपर टंकियां बनाई, घर घर तक पाइपलाइन का विस्तार किया। सांसद आते 10,000 करोड़ के हाईवे इन्होंने स्वीकृत कराया है। 500 करोड़ करीब रेलवे लाइन के लिए, प्लेटफार्म के लिए, हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत कराया है इन्होंने। उनके कहने से कुछ नहीं होता। हमारे सुनील सोनी जी सरल स्वभाव के सौम्य व्यक्ति हैं, वो बात अलग है। परंतु ये कहना कि निष्क्रिय है, तो कांग्रेस एक दिन डिबेट कर ले, मैं डिबेट करूंगा। आपने देखा होगा कि श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है, और जिस तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे हैं निष्क्रिय, क्योंकि वो महापौर भी थे और यहाँ के पूर्व सांसद भी रहे हैं, बहुत से विकास के कार्य किए हैं। गढ़ी चौक में आज मौजूद हैं। गढ़ी चौक में बीजेपी का नामांकन रैली चल रहा है, जिसमें सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर अधिकारी तक यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी मंत्रीगण भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखना होगा कि किस तरीके का ये रैली रहेगा। और आज यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं। कई विकास कार्यों को दे रहे हैं सौगात और कई लोगों से मिल रहे हैं, कई लोगों को वो सम्मान भी दे रहे हैं। और देखना होगा किस तरीके का ये कार्यक्रम रहेगा। बात करते हैं यहाँ गढ़ी चौक में जिस तरीके से नामांकन रैली निकाली जा रही है, इसमें सभी अपने दमसम दल के साथ आ रहे हैं और दक्षिण विधानसभा का चुनाव है। दक्षिण विधानसभा चुनाव में सुनील सोनी जी भाजपा से खड़े हुए हैं और बात करें दक्षिण विधानसभा की, वो बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक वहां से बन चुके हैं। ऐसा कोई इन 8 बारों में किसी ने उसको हार की सामना नहीं करना पड़ा और किसी ने हराया नहीं। अब देखना होगा कि ये सुनील सोनी को जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी को प्यार मिलता था, क्या वैसा ही सुनील सोनी जी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे साथ काफी सारे महिलाएं बने हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले किस तरीके का ये नामांकन रैली है। मैडम, हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, नामांकन रैली किस तरीके का निकाला जाए? नामांकन रैली आपने देखा ही होगा, जो भव्य जो स्वागत उनका हुआ है,
और नामांकन के लिए उनके साथ में जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग जो हैं, साथ में बृजमोहन भैया हमारे आदरणीय, और सभी ने अभी नामांकन के लिए गए हैं अंदर। और हम कार्यकर्ता हैं दक्षिण विधानसभा के, और भैया जो है हमारे सुनील सोनी भैया, जिनको टिकट मिला है, जो प्रत्याशी है, उनको 2 बार के महापौर रह चुके हैं, और उनके कार्यकाल में कितने बड़े बड़े कार्य, जी हाँ, पूरे संसद भी रह चुके हैं। और अभी हमारी सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको शुभकामनाएं हैं कि वो आगे भी विजयी होंगे और कमल छाप का झंडा लहराएगा। मैं मेरी स्वामी दक्षिण विधानसभा से महिला मोर्चा मीटिंग बात करते हैं। अगर हम दक्षिण विधानसभा की, तो वहाँ पे पूर्व जो सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, वो 8 बार से विधायक में जीते। अब जो आ रहे हैं पूर्व सांसद सुनील सोनी, जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए जो दक्षिण विधानसभा की जनता जो प्यार दे रही थी, क्या उसी प्रकार सुनील सोनी को भी प्यार दिया जाएगा? मैं सिविल लाइन मंडल से महिला मोर्चा की अध्यक्ष कमल रंधावा। जिस तरह से हमने बृजमोहन भैया जी को जो प्यार दिया है, जितने वोटों से हमने उनको जिताया है, 90 लाख से जिताया है, हम उसी तरह दक्षिण विधानसभा में सुनील सोनी जी को भी चाहेंगे उससे ज्यादा वोटों से हम जिताए, विजय बनाए और हमारी सरकार बनी रहे। इसके लिए बोले कि आपका कहना है कि ये बीजेपी का घर जिस तरीके से माना जा रहा है, ये हमेशा ऐसे बने रहेगा। हम चाहते हैं ऐसे ही बने रहे, हमारी सरकार, हमारी बीजेपी की सरकार बनी रहे। नहीं चाहेंगे हमने रमन सिंह की 15 साल राज किया था, तो हम चाहेंगे फिर हम 15 साल। हाँ, आपसे कह रहे थे जो आप जो बोल रहे हैं गढ़ है, इसको गढ़ नहीं कहेंगे हम। आपने देखा है कि केंद्र में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उसने क्या कुछ नहीं किया हम महिलाओं के लिए, और आगे भी कई योजनाएं और है। तो ये योजनाओं जो सक्सेसफुली चल रही है, जिसका आपको फायदा मिल रहा है, उसके कारण ही ये बीजेपी की सरकार आ रही है, केंद्र में भी, राज्य में भी। आपकी बात को मैं मान रहा हूँ। और एक सवाल आपसे है हमारी कि जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि सुनील सोनी जब पूर्व सांसद रहे हैं, कितने काम आपके विधानसभा दक्षिण विधानसभा के लिए किए हैं, क्या उसने काम किया और क्या विकास दिया है उसने? तो बृजमोहन के रहते हुए क्या क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? वो तो आपको दिख ही रहा होगा सर, है ये आज जो चकाचौंध चारों तरफ जो चकमक जो सड़कें चल दिख रही है, हर चीज का साधन यहाँ हो गया है। ये तो कौन जानता था, बताइए ना? रायपुर छत्तीसगढ़ को कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। आज गांव से यदि शहर में लोग आते हैं तो देखते हैं और बोलते हैं कि क्या बन गए, बोलते हैं। हमारे गांव के भाई बहन, हमारे रिश्तेदार आते हैं तो बोलते हैं आपको पहचान नहीं आता रायपुर। तो ये रायपुर को बदलने वाले कौन है? आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है कि क्या था रायपुर और आज क्या बन गए, और आने वाले समय में क्या बनेगा वो बोलेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं इन जो भाजपा की सरकार जैसे छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, तो माताएं तो बड़ी खुश नजर आ रहे हैं, किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें मातृ वंदन योजना के तहत, तो जिन गरीब महिलाओं को 1000 रुपया मिल रहा है, वो तो सरकार को हमेशा ही तारीफ के योग्य है और सरकार को तारीफ कर भी रहे हैं। लेकिन बात करें तो यहाँ का जो अर्थव्यवस्था की बात है, दान खरीदी की बात है, तो इस पर क्या विचार कर रही है? देखिए, अर्थव्यवस्था तो आप देखें, जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वो ये सड़क है, जो आवास योजना है और महतारी बंधन योजना की जो आपने बात करी, तो ये जितनी भी विकास हुई है ये भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है। तो ये पूरी आशा है, और हमारे बृजमोहन भैया जब तक है, उनके हाथ है, तब तक ये रायपुर शहर का तो विकास निश्चित है, और हर तरीके से खरे उतरेंगे। और उनके विश्वास है हम वो पूरी भाजपा पे हमारे कमल फूल ही खिलेगी। बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। मेरे चेहरे पे नहीं सर, उनका जो कार्य है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो कार्य है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तो दक्षिण विधानसभा जो लड़ा जा रहा है, मेरे बगैर नहीं लड़ा जा रहा। नहीं, ऐसा भैया बोल नहीं सकते। ये हमारा जो कमल फूल है वो पूरी जनता उस पर विश्वास करती है। हमारी जनता पार्टी जो है, उनका कहने का मतलब यही था कि जो चेहरा उन्होंने दक्षिण, उनका जो बोलने का जो आप जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि मेरे बिना नहीं, यदि घर का हमारा मुखिया हमारे साथ में, नहीं उनका बोलने का मैं समर्थन देती हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे बिना, तो घर का यदि मुखिया हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो यदि साथ नहीं रहते हैं, तो सोचिए आप बड़े से बड़े काम कैसे करेंगे।
तो उनका कहने का आप अनर्थ मत निकालिए कि वो कह रहे हैं कि मेरे बिना नहीं है। नहीं कह रहा हूँ कि अनर्थ है, लेकिन जिस तरीके से उसने ये कहा है कि दक्षिण विधानसभा जो है मेरा दूसरा घर है, बिल्कुल तो उनके अनुसार इस बात को कहना उनके लिए वाजिब इसलिए कहा गया है कि 8 बार उन्होंने दक्षिण को संभाला हुआ है, 8 बार उन्होंने विजय पाया हुआ है, और इस बार पहली बार जो है सुनील सोनी भैया खड़े हुए हैं, और अभी तक बृजमोहन भैया थे, इसीलिए उन्होंने जो ऐसा कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कमल का फूल ही लहराएगा चाहे जिस जगह में हो, और जनता पार्टी ही सामने। कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है कि जिसको दक्षिण विधानसभा का विधायक घोषित किया उसे हटा के सांसद में बैठाया गया, अब एक निष्क्रिय चेहरा सुनील सोनी को लाया गया है, ऐसा आरोप लगा रहा है। ये पार्टी का है, ये पार्टी में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं कि किनको कहाँ बिठाएगा, ये हमारा बोलना गलत है। रही बात निष्क्रिय, ठीक है निष्क्रिय थे वो, पर अब क्या करेंगे आप लोग भी देख लीजिएगा, हम भी देखेंगे। यदि वो आए हैं तो उनका ये मतलब नहीं कि वो निष्क्रिय थे इसलिए उनको लाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पार्टी निर्णय करती है, वही होता है। बात करते हैं आपसे, कर पाएंगे आप मैं ये बोल रहा था कि जो दक्षिण विधानसभा चुनाव हो रहा है ना, उसमें किस तरीके का सुनील सोनी का जो कर्तव्य है, क्या मुद्दे लेकर वो लोगों के बीच में पहुंचे? उनके मुद्दे बृजमोहन जी भैया जैसे चाहेंगे सुनील सोनी जी वैसा करेंगे, और हम चाहते हैं आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी की दक्षिण विधानसभा में सुनील सोनी जी को लेके आए हैं, उनकी पहली पसंद है सुनील सोनी जी, इसलिए उनका जो कभी भी वो बृजमोहन जी के ही रास्ते पर चलेंगे, उन्हीं की रास्तों पे चलेंगे वो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बृजमोहन भैया जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप देख रहे होंगे कि दक्षिण विधानसभा के लोग किस तरीके से सुनील सोनी जी को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो चेहरा जो काम करने की चेहरा है, क्योंकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था कि ये जब वो भी सांसद रहे हैं क्या विकास की कार्य किए हैं, दक्षिण विधानसभा को क्या दिए हैं। जाना नहीं भैया, हमारा जाना बाग ये नहीं है, हम जाना नहीं। अब बने हैं कि नहीं बने थे, बोला थे बने थे, सुना था। दक्षिण विधानसभा में 8 बार जीत हुई थी बृजमोहन अग्रवाल जी की, वो अब सांसद में चले गए हैं, दिल्ली चले गए हैं, अब उनके जगह पे सुनील सोनी जी आ रहे हैं। जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी को दक्षिण विधानसभा से जो प्यार मिल रहा था, क्या सुनील सोनी जी को वही प्यार मिलेगा? निश्चित तौर पे जनता जो है जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी जो है वो ब्रांड है, निश्चित तौर पे उनका नाम है, लेकिन जनता दक्षिण की जानती है कि उसे यदि कुछ करना है तो सिर्फ कमल का फूल खिलाना है, और कमल का फूल खिलाने के लिए वे हमेशा तत्पर रहती हैं। दक्षिण जो है वो कमल फूल का गढ़ है, और दक्षिण की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अटूट प्रेम दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया, और हमेशा अपना साथ दिया है। तो इस बार फिर से दक्षिण में कमल ही खिलेगा। हम जीतते आए हैं और जीतते ही जाएंगे। जी, हर्षिला रूपाली शर्मा, दक्षिण विधानसभा। हमारे साथ एक और महिला बनी हुई है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि दक्षिण विधानसभा में सुनील सोनी जी का चेहरा क्या सभी जानते हैं? क्यों, निश्चित तौर पे जानते हैं, क्योंकि वो महापौर रह चुके हैं, दक्षिण में भी विधायक रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, वो सांसद रह चुके हैं, महापौर एक बार नहीं 2 बार महापौर रह चुके हैं, तो उनका चेहरा जाना पहचाना है। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनका चेहरा तो कोई जानता नहीं है। 8 बार के विधायक है, उनको जो जनता प्यार दी है वो बिल्कुल उसी तरह बल्कि उससे ज्यादा प्यार सुनील सोनी जी को मिलेगा। मैडम, जिस तरीके महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 8 बार से विधायक रह चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, सुनील सोनी जी को क्या सेम प्यार मिलेगा जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी को मिलता है? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और हमारे 8 बार के विधायक आदरणीय बृजमोहन भैया के क्षेत्र में जनता हमेशा खुश रही है, विकास कार्य हुए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी को कमल फूल को आशीर्वाद देगी, और हमारे प्रत्याशी आदरणीय सुनील सोनी जी भारी मतों से विजयी होंगे।
जैसे सुनील सोनी जी पूर्व सांसद रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी कामों को गिनाया है, किस तरीके का विकास कार्य किए। इससे पहले भी जब वो सांसद नहीं थे, उससे पहले वो महापौर थे। रायपुर की जनता उन्हें जानती है। रायपुर में बहुत से ऐसे विकास के कार्य जैसे सिटी बस है और गौरव पथ है, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं और इसका फल हमें मिलेगा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी भारी मतों से जरूर जीतेंगे। अभी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने भी ये ऐलान किया कि 1 लाख मतों से जीत रहा है, लेकिन अगर हम इसी को अपोजिट साइड में देखते हैं तो कांग्रेस बड़ी दावे कर रही है कि सांसद को अपन उठा के लोग दिल्ली भेजे हैं, जो विधानसभा खाली हो गया। सुनील सोनी एक निष्क्रिय चेहरा है, उसे उतारे हैं क्योंकि जीत इस बार कांग्रेस का ही है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन सुनील सोनी जी लगातार महापौर रहे हैं, उनसे पहले वो सभापति भी रहे हैं, 2 कार्यकाल उनका महापौर का रहा, सांसद का रहा और वो जनता के बीच लगातार रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे रायपुर शहर में हुआ है। इसका हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और सुनील सोनी जी भारी मतों से कमल का फूल जरूर जीतेंगे। एक लास्ट सवाल है आपसे कि हर समय की तरह कांग्रेस इस बार फिर से क्या ईवीएम मशीन पे ठिकरा पड़ेगी? ये तो आप भी जानते हैं कि हर बार का रिकॉर्ड है उनका। जब उनकी हार होती है तो सिर्फ ईवीएम मशीन को ही हाँ, उस पर ही छिट्टा फोड़ते हैं क्योंकि वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये निश्चित तौर पे ये आने वाला समय आप सभी को यह रिजल्ट उनकी तरफ से मिलेगा। मैडम, आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, जिस तरीके से अगर हम बात करें चुनाव को लेकर, क्योंकि दक्षिण विधानसभा का बिगुल बज चुका है, सभी जगह चुनाव प्रचार चालू हो चुके हैं, किस तरीके का चुनाव प्रचार रहा? आज यहाँ महारैली हुआ नामांकन का, जो नामांकन यहाँ की जो रैली था वो किस तरीके के? देखिए, भारी संख्या में हमारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे बहनें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं और जहाँ पर महिलाएं जब सामने आ जाती है तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो आज कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलेगी, इस चीज सुनिश्चित हो गया है। भारी जनसंख्या में हमारी महिला बहनें आई हुई हैं और हमारे सुनील सोनी जी एकदम सौम्य चेहरा और शांत और निर्माण और क्या बोले विकास को महत्व देने वाले हमारे प्रत्याशी है। और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी 35 सालों से लगातार इस क्षेत्र में काम किए हैं और सुनील सोनी जी भी बहुत सारे विभिन्न पदों में रहे हैं और उनकी कार्य को जनता देख चुकी है। इसलिए हमें आश्वस्त हम हैं कि वो भारी मतों से विजयी होंगे और 1 लाख या 1 लाख से ऊपर के भी मतों से भी विजयी होंगे। सुनील सोनी का चेहरा निष्क्रिय रहा है, क्या लोग दक्षिण विधानसभा के लोग क्या सुनील सोनी को नहीं जानते हैं? अब उनकी निष्क्रिय रहा है ऐसा जो बोलना है, किसको निष्क्रिय और किसको सक्रिय करते हैं वो कांग्रेस लोग जानेंगे। बस उसको वो तो ये है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और भारी लीड से चुनाव जीतेंगे, बस हम ये कहेंगे। जी धन्यवाद। टिकेश्वरी सिन्हा, प्रदेश किसान मोर्चा कार्यकारिणी और ओबीसी समाज की प्रदेश महिला अध्यक्ष। मैडम, आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके का ये चुनाव रहेगा जो रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि बृजमोहन का जो चेहरा है अग्रवाल जी का, वहाँ पे बहुत लोकप्रिय चेहरा है जो दक्षिण विधानसभा के लिए। अब जो सुनील सोनी का चेहरा है, ये कैसा चेहरा है? सुनील सोनी सर का जो चेहरा है और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि उनको स्वयं सपोर्ट कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल सर, इसलिए वो लीड पॉइंट पे है। तो अगर हम बात करें तो इस तरीके का जो रैली आज हुई है, जो नामांकन रैली रहा है, इसमें समस्त दक्षिण विधानसभा के लोग यहाँ प्रस्तुत आए हुए थे। जिस तरीके के अगर चुनाव की बात करें तो कितने मतों से जीत हो सकती है सुनील सोनी? सर, हम लोग का तो प्लानिंग है कि 1 लाख से अधिक मतों से वो जीत पाए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ केवल दक्षिण विधानसभा से नहीं, पूरे रायपुर के लोग आए हुए हैं जो पश्चिम और अपना पूरब और अपना उत्तर तीन चारों कवर करते हैं, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, सभी तरफ से उनको लीड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए टीम आई हुई है। तो आने वाले चुनाव में किस तरीके का विकास का कार्य देखने मिलेगा जैसे ही सुनील सोनी बन जाते हैं विधायक? विकास का कार्य इस प्रकार देखने को मिलेगा सर, जिस प्रकार से हमने सांसद महोदय के रूप में उनको देखा है ना, और महापौर के रूप में देखा, और उन्होंने बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाई। आगे भी वो अपने दक्षिण रायपुर क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। सुश्री पूजा पांडे, सामान्य कार्यकर्ता, लाखी नगर मंडल वार्ड। जिस तरीके से यहाँ पे जो रैली लगी हुई थी, आज जो नामांकन रैली थी, जिसमें किस तरीके का बात हुई है, हम सभी महिलाओं से बात किए हैं कि दक्षिण विधानसभा को लेकर सुनील सोनी का चेहरा किस तरीके का है
और कितने लोग सुनील सोनी को जानते हैं। बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगी हुई है। लेकिन जनता के मन में क्या है और वो किसे रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जिताने वाली है, इसके लिए तो चुनाव के परिणाम आने का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।